प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स पे वीडियोस डालता रहता हूँ। अब ये साल खत्म होने वाला है, तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी थीम्स हैं 2025 में आने वाले समय में इट विल बी गुड फॉर अस। ऐसा सोच के मेरे को 4 थीम्स ऐसे लगे जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को हमें ढूंढना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और मैं सोचा ये आपसे शेयर करूँ। सो ये वीडियो आपको 4 थीम्स आने वाला हूँ जो 2025 पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज अंत तक देखिएगा, तभी आपको इसका जो है कंटेंट का जो फायदा है वो नजर आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले जो थीम मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसके बारे में पहले भी 1-2 वीडियोस पोस्ट किए हैं 2024 में, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और ये हमारे कंट्री में जिस तरह से चल रहा है हमें लगता है कि इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और इनफैक्ट अगर आप 2024 में ही देखें तो देयर हैज बीन अ गुड सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ इन दी सस्टेनेबल एनर्जी पार्ट। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है, इसके ऊपर पूरा मेरा डिटेल वीडियो है, बट संक्षेप में ये सारी चीजें जो है, प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और ये अभी हर जगह बढ़ रहा है। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, नॉट ओनली इन इंडिया बट सारे देशों में हो रहा है। तो हमारी कंट्री में भी काफी ज्यादा हमारे गवर्नमेंट की फोकस है, और ये ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। 2024 में एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ है इन्वेस्टमेंट्स में, एफर्ट्स में सपोर्ट करने के लिए ऑन ग्रीन एनर्जी सोर्सेस, राइट। और ये ग्रीन एनर्जी पे रोज नई कंपनियां आ रही हैं और नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई ग्रोथ हो रही है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना और हम लोग को स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी वारी इंजीनियर्स का जो है आईपीओ आया था, और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, उसकी काफी ज्यादा लिस्टिंग रही और काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन रहा। तो ये वारी इंजीनियर्स भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में है। तो ये ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो बेसिकली क्या होते हैं, वो ग्रीन एनर्जी सोर्सेस से होते हैं, जैसे सन हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, ये सारी चीजों पे होता है। तो अगर इसको बाइफरकेट करें तो सोलर एनर्जी के स्टॉक्स होते हैं, विंड एनर्जी के स्टॉक होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स होते हैं, बायोफ्यूल के स्टॉक्स होते हैं, एनर्जी इकोनॉमी के स्टॉक्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स होते हैं। सो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये आपको जैसे मैंने बताया ये नेचुरल चीजें हैं, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वगैरह। ये गवर्नमेंट की सपोर्ट और इनिशिएटिव्स पर बढ़ता जा रहा है, सस्टेनेबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है, और सारी कंपनियां धीरे धीरे उस पर शिफ्ट हो रही हैं। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो है 4 स्टॉक्स में है जो मैं शेयर कर रहा हूं, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ वन ऑफ देम। यू कैन ऑलवेज प्रोबेबली डू योर स्टडी एंड टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एडवाइस। तो 4-5 स्टॉक जो मेरे नजर में मुझे अच्छे लगते हैं वो है टाटा पावर, अडानी ग्रीन, सुजलॉन, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, और लास्ट है वारी एनर्जीज। सो ये 5 स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है। तो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल एफर्ट्स बढ़ता जा रहा है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ 2024 में हो चुकी है, 25 में भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इसको नजरअंदाज ना करें, इसके बारे में जरूर स्टडी करें। देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको जरूर करिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास लाएं जो आपके लिए और हमारे लिए यूजफुल रहे। तो दूसरी जो थीम है या सेगमेंट है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो है इलेक्ट्रिक। सो ईवी मार्केट के ऊपर मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट की हैं, आप उनको जरूर देखिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आप देखेंगे तभी आपको इसका एसेस पता चलेगा, तभी इसकी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। सो ये आप रोज ही देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं रोड पे बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, और गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स जो हैं आती जा रही हैं जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट अभी मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था जिसमें गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी को रोल बैक किया है, जो कि बीच में उन्होंने एज पर डेडलाइन बंद कर दिया था, उसको दोबारा रोल बैक किया है जिससे कि और सपोर्ट मिल सके 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो बेसिकली छोटे मोटे कार्गो उठाते हैं, राइट, और 2 व्हीलर उसके लिए। सो इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, और इनफैक्ट मैं तो अभी कल ही परसों जो है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स लॉन्च हुई हैं। क्या गजब की कार लगती है, मतलब दिल खुश हो जाता है। मतलब ऐसा मैं तो काफ़ी देशों में मैंने घुमा है, तो मुझे ऐसी व्हीकल्स सच में नजर नहीं आई, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारी इंडियन कंपनी ने इतना अच्छा जो है वो मेक बनाया। बट उसका टेक्निकलिटीज मैं नहीं जानता हूँ, टेक्निकलिटी स्टडी करने के लिए ये आप किसी और से कंसल्ट करें, बट ये मेरा एज ए इंडिविजुअल ओपिनियन है। सो इंडिया में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। 3 व्हीलर सेगमेंट में 580 बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स चल रही हैं, ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। टोटल 3 व्हीलर में 53% जो है इसमें कन्वर्ट हो गई हैं। 2 व्हीलर जो है ये 8,60,000 यूनिट सोल्ड हो चुकी हैं, और इसमें ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। 4 व्हीलर में
73,000 व्हीकल्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं, और हाइब्रिड व्हीकल्स में 3,25,000 व्हीकल्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं. सो ये और 4 व्हीलर्स में 11% का इजाफा है. तो ओवरऑल अगर आप देखें कि चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, हर जगह जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का जो है शेयर बढ़ता ही जा रहा है और आगे ये बढ़ने वाला है. तो इस सेगमेंट को भी नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, और ये मेरे हिसाब से 2025 में एक पसंदीदा सेगमेंट होगा जिसके बारे में आपको जरूर स्टडी करना चाहिए. तो मैं जो प्रेफर करता हूँ स्टॉक्स जो इसमें अच्छा करेंगे वो है महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एक्साइड. ओला इलेक्ट्रिक भी मुझे ठीक लगता है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और थोड़ा सेटबैक उसको मिला है. बट whenever there is a new startup, whenever they are starting, it is their first experience. So to get it stabilized and streamlined, it may take a little time, but that is gaining attraction. So इन कंपनीज के बारे में स्टडी करिए, और जहां आपको ठीक लगे वहां अगर आपको लगता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. तीसरी स्कीम जो काफी चर्चा में है और चर्चा में रही है पिछले कुछ सालों में, और 2025 में और ज्यादा इसमें डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, वो है डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वैसे ही एक इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है. इनफैक्ट ग्लोबली जो है इंडिया की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है. अगर आप देखें तो डिजिटल जीडीपी हो गया है, कोर डिजिटल सेक्टर्स हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डिजिटल लिटरेसी हो रही है, हाई स्पीड इंटरनेट हो रहा है. सो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही हैं, और गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है कि डिजिटल इंडिया बढ़ता रहे. तो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है, और वो मुझे लगता है कि 2025 के साल में उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसीलिए मेरे लिए ये तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. बट पहले उसको बताने से पहले ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को इनेबल कौन सी टेक्नोलॉजीज करते हैं, वो है एआई. आपको पता है कितनी चर्चा में है. इनफैक्ट कई लोग तो डरे हुए हैं कि एआई की वजह से जो है लोगों की जॉब न चली जाए. ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो आगे लेके जा रही हैं डिजिटल इंडिया को. और मेरे हिसाब से कुछ स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, आई प्रेफर, और मैंने सब में इन्वेस्ट नहीं किया, बट दिस इज व्हाट आई प्रेफर, इस इंडिया मार्ट, CDSL, कैम्स, इन्फो एज. ये चार कंपनियां मेरे को थोड़ा इसमें ज़्यादा अग्रसर लगती हैं और अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है. आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प से रिसर्च करिए, स्टडी करिए और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द न्यू एज स्टॉक्स. ये चौथा सेगमेंट है. ये न्यू एज स्टॉक्स पे मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाली है. उस वीडियो को बहुत लोगों ने सराहा है, वो बहुत लोगों ने शेयर किया है. अगर आपने नहीं देखा तो आप कैसे चूक गए, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा. न्यू एज स्टॉक्स में बेसिकली वो ऐसी कंपनियां हैं जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इस तरह की कंपनियां हैं जो इंडिया में टेक स्टॉक्स में हैं, बट वो टेक डिसरप्शन में है. राइट, वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं है कि हार्डवेयर में है या सॉफ्टवेयर में है या प्रोजेक्ट्स में है, इस तरह के काम में नहीं है. राइट, या सर्विसेज में है, ऐसा नहीं है. वो ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ आ रही हैं ये नई स्टार्टअप कंपनीज जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर रही हैं. जोमेटो का आपने कहानी सुनी लिया है, जोमेटो किस तरह से अभी चर्चा में है, और इनफैक्ट अब तो डिसाइड भी हो गया है, और जोमेटो जो है 23 दिसंबर से सेंसेक्स में आने वाला है, निफ्टी 30 में आने वाला है. तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक स्टार्टअप के लिए, निफ्टी 30 में या निफ्टी 50 में आना. ये और जो जिसको रिप्लेस कर रहा है वो है JSW को, एनर्जी को रिप्लेस कर रहा है, JSW स्टील को रिप्लेस कर रहा है. सो कहने का मतलब ये न्यू एज स्टॉक्स को भूलना जो है ठीक नहीं रहेगा. इनके ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है. तो इनको जरूर स्टडी करिए. इसमें जो मेरे हिसाब से मुझे प्रेफर्ड स्टॉक है वो है जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, पीबी फिनटेक हो गया. पीबी फिनटेक मतलब आपका पॉलिसी बाजार हो गया. ओला इलेक्ट्रिक का भी मैंने एग्जांपल लिया, बट ओला इलेक्ट्रिक है वो ईवी व्हीकल्स में है. और भी सारी कंपनियां हैं, जो पेटीएम है, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको न्यू एज स्टॉक्स में हैं, और न्यू एज स्टॉक्स को इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा. तो ये 4 से प्रेफर्ड सेगमेंट्स हैं 2025 के लिए, और मुझे लगता है कि हम सबको जो है इसके बारे में स्टडी करना चाहिए और इसके बारे में जरूर करना चाहिए. सो टू रिपीट, जो सेगमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो है सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद डिजिटल इंडिया, राइट, उसके बाद डिजिटल इंडिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और चौथा है न्यू एज स्टॉक्स. इन 4 सेगमेंट्स मेरे लिए मुझे 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं. आपको कौन से लगते हैं आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में और फीडबैक में दीजिए, और जरूर अपने चाहने वालों को शेयर करिए, क्योंकि 2025 हम सब के लिए 2024 से अच्छा होना चाहिए. आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नमस्कार.